अगला अध्याय। बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देखकर माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु शैशवावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे शिव के सत्व स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए और उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, महर्षियों, जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनि पर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर से ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए, अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल्य पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माते, महाभागे, तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। बेटे की यह बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्वी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी होकर विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते और माता से कहने लगे, माँ, दूध दो, दूध दो। बालक के उस हट को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं उच्च वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया था। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। यूं कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथों में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ, यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सादृश नेत्रों को पोंछती हुई बोली, बेटा, अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझ अभागिनी ने पीसे हुए बीज को पानी में घोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था, तुम्हें दूध नहीं दिया, ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो। किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणारविंदों में जो कुछ समर्पित किया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से ही पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ, यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे, अब शोक छोड़ो, सब मंगलमय ही होगा। माँ, आज मेरी बात सुन लो। यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, उस महाबुद्धिमान बालक की वह बात सुनकर उसकी मनस्वी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई
और यूं बोली, बेटा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर न लगाओ, सामने सदाशिव का भजन करो। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं सामने सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय। यह मंत्र उन देवाधिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं, वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है। यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है। अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही यह सब कुछ दुर्बल नहीं रह जाता। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है। अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है, उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उनके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा कल्याण करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित होकर केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती और गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आवाहन करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकाकी कृशकाय बालक दुष्बर उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए देख मरीचि के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा में लग गए। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त और संतृप्त हो उठा। अगला अध्याय। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना। कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता, असुर, सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाईं सूंड से च्यवर लेकर सची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाईं सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र में उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्र मंडल से मंदरांचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे हैं, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले,
उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं, उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्मर्षि, मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है? वायु देवता कहते हैं, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म से विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इस प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निगुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मावादी लोग उन्हीं को सत असत, व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधम, दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूं ही रह जाए, परंतु शिवाशास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय अघोर शस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु की युगल चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए वे अपने देह को दह करने के लिए उद्यत हो गए और अग्रियी धारणा धारण करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए, तब भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपने सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण करके और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उन प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, धृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भज्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और कुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुदुम्बियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनय चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें अनेक वर दिए। शिव बोले, वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है और
तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा अन्य आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। महामुने, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमृतत्व और गणपति का सनातन पद प्रदान किया है। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषाएं हो, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघकर यह कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अंश्रवर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदनंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वर प्रदान किए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव ने शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर वे प्रमुदित हो उठे। उसके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्राह्मण उपमन्यु ने देवादिदेव महेश्वर से यह वर मांगा, देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अविचारणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं, उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए दुष्श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु बोले, देवादिदेव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधु, साम्य सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायु देवता कहते हैं, उनका ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नात्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्मर्षि, तुम मेरे परम भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम अजर अमर, दुख रहित, यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव, कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभीष्ट वर देकर करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपने जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। वायव्य संहिता का पूर्व खंड संपूर्ण।